परवाह नहीं है, जग की मुझ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार सवरिया चल पर भी पार सवरिया चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरिया सवरिया चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार। जय हो बरस रहा है, आनंद यहाँ बरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, ये भगत बेचारा तरस रहा है, भगत बेचारा बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई हम हार गई है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई हम हार गई है, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया ये चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार, कन्हैया ये चल पर भी पार, कन्हैया चल पर भी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ये चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार। ओ सवरिया चल पर भी पार, कन्हैया ये चल पर भी पार, कन्हैया चल पर भी सवरिया ये चल पर भी पार, सवरिया चल पर भी पार, कन्हैया ये चल पर भी पार, कन्हैया चल पर भी पार, सवरिया ये चल पर भी पार, चल पर भी पार। बोलो कन्हैया लाल की, की जय, सावरिया सेठ की। की जय। निवेदन किया है ऋषियों ने, ऐसी भी क्या बात है कि इस महापुराण को लिखा व्यास जी ने, वो सारी कथा आप हमें सुनाए। कहां पर लिखा ये महापुराण, क्यों लिखा, फिर किसको पढ़ाया,
कैसे कैसे इस महापुराण का प्रचार हुआ, आप हमें सारी बात बताएं। ध्यान दीजिए, बद्रीनाथ तो आप गए हो भाई, गए कि नहीं गए बद्रीनाथ? पिछली बार मदन जी ने कथा कराई बद्रीनाथ, मैं तो गयो भाई। कम से कम 100 लोग तो ऐसे हैं इस टोली में बद्रीनाथ गए थे। बद्रीनाथ से ही 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी के किनारे एक गांव में भी आप गए होंगे। तो बताओ भाई साहब, का ही नाम गांव रहो? माना। माना, माना कि नहीं माना? कहते हैं कि नहीं कहते? माना कि नहीं माना? बोला मान का भाई। तो माना गांव, कौन सी नदी थी वहां पर? सरस्वती का दर्शन वहीं पर हुआ है, वहीं पर होता है। और कहीं बहती होगी पता नहीं भैया, लेकिन हमने तो सरस्वती का ऐसा रौद्र रूप वहीं बद्रीनाथ में देखा है भैया। हाथी खड़ा हो जाता, हाथी को भी उछाल देगी, इतना प्रबल वेग है मां सरस्वती। उसी सरस्वती नदी के किनारे ऊपर वेद व्यास जी की गुफा में कौन कौन गए? हाथ खड़ो करियो। व्यास जी की कुटिया में भी गए। पास में गणेश जी की कुटिया है, कौन कौन गए? नरपत जी गया कि नहीं गया? राम जी रो नाम ही लेवे हाल। गणेश जी की गुफा में भी गए कि नहीं गए? गए हैं? कौन सा? वो तो मंदिर के पीछे की तरफ में ऊपर है, विष्णुपदी। मैं तो वहां की बात बता रहा हूं जो भारत का अंतिम क्षेत्र है। और भारत की अंतिम चाय की दुकान भी गए होंगे आप। वहां लिखा हुआ है भारत में अंतिम चाय की दुकान, पियो तो पियो भाई। मैं भाई भारत देश की अंतिम दुकान है, चलो पी लो भैया। आगे फिर रामोई राम है, आगे फिर द्रौपदी की समाधि है, नकुल सहदेव वहां गिर पड़े वो भी है, आगे लक्ष्मी वन है जहां महाबली भीम गिर पड़ा था, और आगे अर्जुन गिर पड़ा वो भी है। हाँ, कुबेर वन भी है, आगे स्वर्ग में जाने की सीढ़ियां भी है। वहां तक तो मैं हाथ लगा के आ गया भाई, लेकिन स्वर्ग अभी तक गया ही नहीं। सीढ़ियों के हाथ लगा के आ गया, लेकिन याद रहे थे मत जाई जो। हाँ, मुश्किल है। अपन तो भाई न आगे न कोई ला रहे। राम जी आ गए, राम जी ला रहे तो पहुंच गया ठिकाने पे। हनुमान जी है, लेकिन हरि बोल। उसी सरस्वती नदी के किनारे ऊंचे स्थान पर महर्षि व्यास जी की गुफा है, उनकी कुटिया है। जीवों के कल्याण के लिए भगवान महर्षि व्यास ने एक ही वेद के 4 भाग किए। वैसे उनका नाम जो है व्यास तो बाद में पड़ा, पहले उनका नाम क्या था कोई बताएगा? नहीं साहब, वेद व्यास तो बाद में होयो। पहले उनका नाम क्या था? सही सही बता दो और जीत लो। हरि बोल। नरपत भाई मौको है, ले ले। पंडित जी आप बताएंगे? ले, मैं तो सोची पंडित जी बताए थे। पंडित जी भी रामो राम है। बताओ साइड में क्या था भाई?
नाम क्या था पहले? है? कहीं बोले है भाई, ठाई नहीं पड़ा। इधर में चीन है, इधर में भारत है, बीच में नदी है। दो द्वीपों के बीच में बाप जी बैठा है। श्री कृष्ण के रूप है, विष्णु के अवतार है, कृष्ण के अवतार है। दो द्वीपों के बीच में रहते हैं। अब भी बता दो, कृष्ण जैसे हैं तो इनका नाम है कृष्ण, और दो द्वीपों के बीच में रहते हैं तो द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन। आयो याद? मोबाइल मारो मार का नहीं रहेगा। लोग खूब कहते हैं बाप जी खाली दिखाते हो कि देते भी हो। मैं देऊं क्यों नहीं? दे दूं भाई, कोई बोलो तो सही। खाली काजूरी कतलियां खाओते में ले जाओ तो कटेगा, बताओ है? दो द्वीपों के मध्य में विराजमान है प्रभु, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन है। एक ही वेद का उन्होंने विभाजन किया, अर्थात वेदों का विस्तार किया। विस्तार माने वेदों का व्यासीकरण किया, व्यास किया उन्होंने। वेदों का व्यासीकरण करने से, विभक्तिकरण करने से उनका नाम हो गया वेद व्यास। व्यास माने विस्तार। वेदों का विस्तार करने से वे वेद व्यास कहलाए। यद्यपि उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय। अब वेदों का विस्तार कर दिया, एक ही वेद के 4 भाग बनाए दिए, चारों के 4 नाम भी धर दिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। ये 4 वेदों को बाप जी ने तैयार कर दिया। अपने 4 शिष्यों को बुलाया और 4 शिष्यों को 4 वेद दे दिए। लो मेरे प्यारे शिष्यों, तुम अपने शिष्यों को पढ़ाओ, वो अपने शिष्यों को पढ़ावे, वो अपने शिष्यों को पढ़ावे। ऐसे वेदों का प्रचार करो मेरे प्यारे बच्चों। शिष्य प्रशिष्य, शाखा प्रशाखा, ऐसे वेद का खूब प्रचार हुआ। परंतु व्यास जी को शांति नहीं मिली। बोले भाई वेदों का विस्तार हो गया, प्रचार प्रसार हो गया, हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन ऐसे वेदों का प्रचार करने से क्या होगा? वेद अध्ययन करने का अधिकार केवल और केवल इन ब्राह्मणों को है। और फिर ये स्त्रियां तो वेद छू भी नहीं सकती हैं। भाई भाई बातें करोगे तो काम बिगड़ जाए। ये स्त्रियां तो वेद छू भी नहीं सकती है। तो ब्राह्मणों को छोड़ करके इन सब का कल्याण कैसे होगा? क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चांडाल है, अन्यान्य नीच योनियां हैं, स्त्रियां हैं, कैसे कल्याण हो? वेदों से तो पार पड़ेगा नहीं। तो व्यास जी ने क्या किया? महाभारत इतिहास की रचना करी। महाभारत। भगवान श्री हरि व्यास जी ने महाभारत लिखा। अब महाभारत में भी कोई विशेष धर्म का निरूपण नहीं किया गया। कहीं गृहस्थियों का धर्म है,
तो कहीं ब्रह्मचारियों का धर्म है, तो कहीं सन्यासियों का, तो स्त्रियों का, कहीं वानप्रस्थों का ये धर्म तत्व बताया गया है। और फिर आधा महाभारत तो भैया कौरव पांडवों की लड़ाई से भरा पड़ा है। व्यास जी ने देखा करे मजा नहीं, आनंद नहीं आया। इतनी मेहनत करी, आनंद, समय बेकार ही गया मेरा तो। परेशान हो गए, अब करूं तो क्या करूं। इतने में क्या है कि आसमान से श्री नारद जी महाराज नीचे उतर रहे थे। नारद जी महाराज कीर्तन करते करते नीचे उतरे। व्यास जी ने देखा कि ओहो बापू आवे छे। कीर्तन करते करते आए। आओ थोड़ा कीर्तन ही कर लेने भाई। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो नारायण 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 जय हो नारायण 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 नारायण। कीर्तन करते करते देवर्षि नारद व्यास जी की कुटिया में आए गए। ओ नारद जी महाराज की जय हो महर्षि व्यास जी ने उनका खूब सत्कार किया, क्योंकि देवताओं के ऋषि है। बड़े बड़े देवता भी उनको प्रणाम करते हैं। आओ देवर्षि आसन ग्रहण करो। ऊंचे आसन पर बैठाया। नारद जी ने देखा, व्यास जी क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। मन से और शरीर से स्वस्थ तो हो। क्यों भाई, देखिए दो बात पूछी उन्होंने, शरीर से और मन से स्वस्थ तो हो। शरीर से तो क्या समझ में आ गया, कोई बुखार बुखार तो नहीं आएगा, आजकल चाले है बाजार में, वो तो नहीं होगा आपको। अभी मन से स्वस्थ तो हो। मन से स्वस्थ होने का क्या मतलब? यानी कि मन प्रसन्न तो है, उदास क्यों लग रहे हो? एक तो मन प्रसन्न नहीं है तो आदमी उदास हो जाता है, दूसरा शरीर प्रसन्न नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है तो आदमी उदास सा दिखता है? क्या बात है, उदास लग रहे हो?
बोले महाराज आप ही जानते हो। अरे आपने वेदों का व्यासीकरण किया है, वेदों का विस्तार किया, महाभारत इतिहास की रचना कर दी, संसार के लिए आपने इतना सब कुछ किया, फिर भी आप इतने चिंतित नजर आ रहे हो। क्या दुख है आपको? बोले महाराज इतना सब कुछ किया हूं मैंने, लेकिन अब मैं खुश नहीं। क्या कारण है ये तो आप ही बताओ। तब नारद जी महाराज बोले, हे व्यास जी महाराज ध्यान से सुनो। जिसकी वाणी रस, भाव और अलंकार आदि से भी सुशोभित क्यों न हो, लेकिन जब तक वो अपनी वाणी से भगवान श्री हरि की लीला कथाओं को नहीं बोलता है, जब तक वो मंगलमय भगवान श्री हरि के नामों का संकीर्तन नहीं करता है, तब तक उसका बोलना व्यर्थ होता है। हम कितना ही बोले, कितना ही बोले, जब तक भगवान की बातें नहीं बोलेंगे तो हमारा बोलना क्या अच्छा होगा? सब बेकार जाएगा। समय को बर्बाद कर रहे हैं। चार बायां बात करती, टोली की टोली बनाए के बैठी बातें कर रहे हैं। एक बोला, भाइयों क्या कर रही हो? बोले, बाप जी कोई काम तो है को नहीं, गप्पा लगा वहां। अरे भाई दो चार भजन ही गाए ले। बोले, बाप जी भजन तो थे ही गाओ। भजन गाने का मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग नहीं गा सकते क्या? क्या आप खाली जीमने आए हो? अरे भाई भगवान का भजन करना सबका अधिकार है, सबको करना चाहिए। समय बर्बाद न करो, अधिक से अधिक समय ठाकुर के चिंतन स्मरण में बिताओ। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में हम सबका बहुत भला होने वाला है। व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत अच्छा बोला, लेकिन थोड़ा विचार करो। जो भी कुछ आपने लिखा है इसमें जीवों का क्या हित साधन हो सकता है? संसार का क्या आप भला कर सकते हो बताइए तो? और जिस कार्य से भला नहीं होता है वो हमारा कार्य अकार्य है। ऐसे काम को न करें तो अच्छा है। ऐसा कुछ करो कि हमारे करने से दूसरे का भला तो हो। अंदर आप गए होंगे, लिखा एक जगह पे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। इधर ही कहीं लिखा हुआ होगा शायद। औरन को शीतल करे, ऐसी बात बोलो कि सामने वाला भी मस्त हो जाए, खुश हो जाए, आपको भी अच्छा लगे, तो हमारा बोलना सार्थक होता है, वाणी पवित्र होती है। और ऐसा हम कुछ बोले कि सामने वाले को कष्ट हो, सामने वाला बेचारा अंदर अंदर दुखी हो, तो याद रहे वो बोलना हमारा व्यर्थ है। अरे एक बड़ा पाप हो जाता है। किसी का दिल दुखे ऐसी बात बोलो ही मत। हमारा दिल कोई दुखाए दे चलेगा, लेकिन याद रहे हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे। महात्मा इस ईशा को सूली पे चढ़ा दिया गया था। जल्लादों ने सूली पे लटका दिया ईशा को। आकाशवाणी हुई, ईशा कहो कहो ईशा, तुम चाहो तो अभी इन सब जल्लादों को मौत के घाट उतार दो। क्या चाहते हो? ईशा ने कहा, मेरे मालिक, इन्हें मौत के घाट उतारने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ करना ही चाहते हो तो इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, इनका मन शुद्ध कर दो। मेरे मालिक, आगे किसी को इस प्रकार से ये कष्ट न दे, ऐसा इनका निर्मल स्वभाव बना दो। हरि बोल।
राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई। ऐसी वाणी बोली। व्यास जी आपने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है, लेकिन अभी तक आपने भगवान की लीला कथाओं को नहीं बोला है। अभी आपने कथा की महिमा नहीं बोली है, अभी भगवान के नाम की महिमा को नहीं बोला है। बहुत लिखा, लेकिन जो लिखना चाहिए वो तो आपने लिखा ही नहीं। अरे भगवान की लीलाओं को लिखो, भगवान की लीला कथाओं की रचना करो। जो भी कोई पढ़ेगा, जो भी कोई सुनेगा, जो भी चिंतन मनन करेगा, सुनाएगा, सुनेगा, उन सब का कल्याण हो जाएगा। वो कुछ करो। कथा की महिमा है व्यास जी, कथाओं को लिखो। सत्संग की महिमा लिखो। अरे सत्संग की ही महिमा है। आज मैं एक दासी का बेटा, ब्रह्मा का बेटा बनकर के घूम रहा हूं। एक दासी का बेटा देवर्षि नारद बनकर के घूम रहा है। ये सत्संग की महिमा है बाबा, सत्संग की महिमा लिखो। व्यास जी महाराज समझ गए, प्रणाम किया है, देवर्षि विदा हुए। अब व्यास जी सरस्वती में स्नान किए, मन वाणी सब शरीर एकाग्र किया है, ध्यान लगाया है, समाधि में लीन हो गए। अब समाधि में उन्होंने भगवान की तीनों कालों की लीलाओं का दर्शन किया। जो लीलाएं हो चुकी है, जो लीलाएं होने वाली है, जो लीला आगे होने वाली है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की लीलाओं को व्यास जी ने देखा और अब वो उन लीलाओं को लिखना चाहते हैं। तो क्या किया उन्होंने? लिखना चाहते हैं तो क्या किया? हरि बोल। व्यास जी ने देखा कि मैं ही मन चिंतन करूं, मैं ही लिखूं, क्या लगता है कोई ऐसा हमको लेखक मिल जाए, लिखने वाला मिल जाए बढ़िया सा, तो मैं बोलता रहूं, वो लिखता रहे। तो क्या किया व्यास जी ने? महादेव जी के पुत्र, मां भवानी नंदन, परम बुद्धिमान, रिद्धि और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश जी को याद किया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे श्री गणेश, आओ बेटा आओ, आज तुम्हारी आवश्यकता है बेटा। भवानी नंदन महादेव पुत्र श्री गणेश जी वहां प्रकट हो गए। बोले बाबा प्रणाम, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं मैं? बोले बेटा तुम्हारा कल्याण हो, संसार के हित के लिए मैं एक महापुराण लिखना चाहता हूं बेटा। भगवान की लीला कथाओं की रचना करो। मैं चाहता हूं बेटा कि मैं बोलूं और तुम लिखो। अवश्य आप बोलेंगे मैं लिखता रहूंगा बाबा, लेकिन याद रहे आप अगर बीच में रुक गए तो मैं छोड़ के चला भी जाऊंगा। रुकना नहीं। व्यास जी बोले भाई क्या करें, रुकना तो पड़ेगा। तो व्यास जी बोले बेटा अच्छी बात है, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, तुम जो भी लिखो थोड़ा एक बार पढ़ लेना, थोड़ा विचार करके लिखना। तथास्तु, ऐसा ही होगा बाबा, आप बोलिए मैं लिखता रहूंगा। व्यास जी महाराज बोलते हैं, गणेश जी देखते हैं कि हाँ ठीक है भाई, और लिख दिया। फिर बोला लिख दिया। व्यास जी ने देखा रे भाई थोड़ा नाश्ता पानी का टाइम हो गया है? ऐसे तो ये रुकेगा ही नहीं, बाल भोग करना है, क्या करें? तो व्यास जी ऐसा कठिन मंत्र बोलते,
गणेश जी महाराज विचार करते, अरे यार ये क्या बोल दिया बाबा ने, लिखूं कि नहीं लिखूं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो वो विचार करते 10-20 मिनट बीते, इतने में व्यास जी अंदर जाते और फटाफट अपने बेर होते ना, बेर बोरिया, बड़े बड़े, आप तो शायद गए नहीं, मैं और आगे जंगल में गया, लक्ष्मी वन में ऐसे मोटे मोटे बेर बाहरे भाई, 4-5 बोरिया खाए लो, जय सिया राम, दिन भर की छुट्टी। तब मेरे को समझ में आया कि ये जंगल में महात्मा महीनों महीनों भूखे बैठे रहते हैं यार, ये क्या खाते हैं सारे, महीने भर तक उठते ही नहीं है। बेरिया खा करके मैंने देखा कि 2 दिन तक तो भैया भूख लगती ही नहीं है। वहां जंगल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, सत्यनारायण जी आ गए, सत्यनारायण जी, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, एक बार खाए लो 2-4 महीना की छुट्टी खाने पीने। क्या बात, ऐसे पके पके बेर जैसे कोई नींबू। व्यास जी अंदर जाते, 10-12 बेर खाए लिए, थोड़ा जल पान किए, बाहर आके बैठ गए। हाँ लाला लिखा कजू? बोले हाँ बाप जी, और आगे बोलो। ऐसे 12 स्कंधों वाला, हजारों श्लोकों वाला ये महापुराण भगवान महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की कृपा से तैयार कर दिया। ये मात्र पुराण ही नहीं है, ये महापुराण है। महापुराण इसलिए है कि ये भागवत है। भागवत का मतलब ध्यान दे, इसमें 4 अक्षर है, भा, ग, व और त। भा मने जिसको पढ़ने से भाव भक्ति मिले, भा। ग जिसको पढ़ने सुनने से ज्ञान मिले, ग। तीसरा है व, जिसको पढ़ने सुनने से वैराग्य हो जावे, व। चौथा है त, और जिसको पढ़ने सुनने से मन में त्याग की भावना आवे। त्यागो रे भाई, छोड़ो, मोह माया छूटे, इसीलिए इसको कहते हैं भागवत। ये भाव भक्ति को देने वाला है, और तो और भगवान श्री हरि जुगल सरकार के चरणों में ये प्रेम देने वाला है, और फिर भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप है। इसलिए भी केवल भागवत ही नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। पुराण नहीं, महापुराण। पुराणों का भी, जितने भी पुराण है, उन सभी पुराणों का ये तिलक है, बड़ा है, ये श्रेष्ठ है, इसलिए इसको कहते हैं महापुराण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित जी का आश्चर्यजनक मोक्ष देखा ब्रह्मा ने। 7 ही दिन में महामना परीक्षित कृष्ण सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा ने विचार किया, कमाल है, जो मुक्ति बड़े बड़े तप करने वालों को नहीं मिल सकती है, ऐसी सायुज्य मुक्ति राजा को मिल गई केवल 7 दिन कथा सुनने से ही। ऐसी भी क्या विशेषता है कथा की? महापुराण भागवत को वो ले आए, ब्रह्मलोक में ले आए। एक तराजू को मंगाया, तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा गया, तराजू के दूसरे पलड़े में अनेक अनेक साधनों को रखा गया। लेकिन क्या देखा ब्रह्मा ने? श्रीमद् भागवत शास्त्र अपने महत्व के कारण भारी रहा, भागवत का पलड़ा भारी बना रहा। तभी ब्रह्मा को कहना पड़ा, धन्यम भागवती वार्ता
धन्य है ये भागवती कथाएं, अरे धन्य है। 7 ही दिन क्या, ये तो 7 मिनटों में ही मुक्ति को देने वाला महापुराण है। हे जीवो, आओ आओ, इस भागवत रस का पान करो, तुम्हारा कल्याण हो। ये ब्रह्मा ने कहा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से ये भागवत महापुराण तैयार हो गया। अपने पुत्र सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ाया, और ये ही सुखदेव जी पांडव वंश के गौरवशाली राजा वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी के वहां आए और राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई और राजा को तार दिया। तो उस स्थान का भी नाम हो गया सुखतार, बहुत बड़ा तीर्थ बन गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे। यहीं पर 88,000 ऋषि मुनियों ने पुनः प्रणाम करके सूत जी को कहा कि हे महाभाग सूत जी, भागवत की रचना क्यों हुई हम समझ गए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, समझ में आ गया। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि राजा परीक्षित ने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया है? आज हम लोग 10 दिन तक अपना घर नहीं छोड़ सकते हैं। 7 दिन तो कह के आए हैं, 8वां दिन शुरू होते ही फोन आने शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा मम्मी पापा कब आओगे, कोई कहेगा कि अरे सुनियो कद आई भाई तो, कोई कुछ दुनिया भर के सबके अलग अलग फोन आने शुरू हो जाएंगे। 10 दिन तक कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता है महाराज। परीक्षित जी तो सारे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती महाबली राजा थे, साथ ही साथ बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े बड़े राजे महाराजे परीक्षित के चरणों में मुकुट उतार करके रखते थे, सिर झुकाते थे। अरे अरे देवता भी जिनको प्रणाम किया करते हैं, ऐसे महाराज परीक्षित ने क्यों अपना सब कुछ छोड़ दिया, ये हम जानना चाहते हैं। आओ 2 मिनट कीर्तन करें रे भाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भजो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, जय हो। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए वृंदावन बिहारी। कीर्तन तो इतने हैं कि करते रहो करते रहो, कीर्तन में ही 7 दिन पूरे हो जाए। अभी तो हमारे इन कलाकारों को तो नंबर ही नहीं आया, और कहीं ये शुरू हो गए तो 7 दिन तो ये छोड़ने वाले नहीं। हरि बोल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि ऐसी भी क्या बात है कि महाराज परीक्षित ने अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया, आमरण अनशन व्रत ले लिया उन्होंने। सूत जी महाराज बोले, मुनियों ध्यान से सुनो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती, इन लोगों ने सुना कि द्वारकानाथ भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़कर अपने गोलोक धाम चले गए हैं। अरे जिनकी कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, जिनके कृपा छाया में रह करके आज हम संसार के राजा बने बैठे हैं, वे हमारे प्राणनाथ, प्रियतम, सर्वस्व श्री हरिद्वार का नाथ हमें छोड़कर चले गए। अब हम क्या करें? छोड़ो, अब हमें भी नहीं रहना है संसार में। माता कुंती ने तो उसी समय श्वास रोक करके अपने प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर महाराज ने अपने पोते, अर्जुन के पोते परीक्षित को बुलाया और राजगद्दी पर बैठाकर राज तिलक कर दिया और स्वयं स्वर्ग की ओर जाने लगे। परीक्षित राजा बने। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पतिव्रता द्रौपदी, ये सब लोग बद्रीनाथ होते हुए, सरस्वती नदी को पार करते हुए, लक्ष्मी वन होते हुए स्वर्ग की ओर जाने लगे। रास्ते में द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, महाबली, भीम एक एक करके गिर पड़े और वहीं मारे गए।
सशरीर महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग में गए, सीढ़ियों पर चढ़ करके स्वर्ग में गए। देवताओं ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। परीक्षित स्वर्ग में विराजमान हुए। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, पांडव तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इधर परीक्षित अभी कम उम्र के हैं, लेकिन फिर भी वो राजा है। हस्तिनापुर नरेश है महाराज परीक्षित। एक दिन यही चक्रवर्ती महाराज परीक्षित अपने राज्य में प्रमुख लोगों के साथ भ्रमण कर रहे थे। राजा ने क्या देखा? एक दुष्ट पुरुष गाय और एक बैल को डंडे से पीट रहा है, डंडे मार रहा है, उन्हें आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। चलो आगे बढ़ो, और डंडे मार। महाराज परीक्षित ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनके वंश में आगे जो भी कोई हुए थे, वे सब गायों के भक्त थे। गायों की और गाय के वंश की सेवा एवं रक्षा करने वाले हुए थे। महाराज परीक्षित ने ऐसा कभी देखा नहीं, सो नाराज हो गए, तलवार निकाली और ललकारने लगे, हे, कौन है तू? ठहर जा, अभी तेरी खबर लेता हूं मैं। मार नहीं वाले थे परीक्षित जी कि उसने अपना मुकुट नीचे उतारा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजन, क्षमा करो महाराज, क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं, क्षमा करो महाराज। हे क्षत्रिय सम्राट, आप मुझे क्षमा करो। परीक्षित सच्चे राजपूत थे, सच्चे क्षत्रिय राजा थे। जो सच्चे राजपूत होते हैं, जो वास्तव में वीर पुरुष होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, पैरों में जो गिर जाता है उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते। क्षत्रिय कितने ही बड़े वीर क्यों न हो, लेकिन क्षत्रिय दयालु भी बहुत होता है। महाराणा प्रताप बड़े वीर पुरुष हुए, लेकिन कोई हाथ जोड़ के रोता तो राणा जी उसके लिए जान लुटा देते थे। दो ब्राह्मण रोते रोते महाराणा प्रताप जी के सामने आए, बोले, राणा जी, ये मुसलमान घना सतावे है, मारी चुटिया काट दी नी, मारी जनेऊ तोड़ दी, राणा जी कुछ करो सा करो। राणा जी की आंखें लाल हो गई। कौन है जो हमारे इस नगरी में इन ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है? पकड़ के लाओ, इसी समय उन दुष्टों के हाथ पैर काट दो। क्या बात, ऐसे वीर पुरुष थे महाराणा प्रताप। पकड़ के लाया गया उन्हें, मार डालो इन दुष्टों को। अरे, जिस विप्र समाज की, ब्राह्मण समाज की सेवा करनी चाहिए, जिन्हें प्रणाम करना चाहिए, इन दुष्टों ने हाथ उठाया है, काट दो इनके हाथ। ऐसे थे राणा प्रताप। ऐसा जब आदेश दे दिया, अब क्या, छूट करके भी दोनों के दोनों मुल्ले राणा जी के पैरों पे गिर गए। राणा जी माफ कर दो, राणा जी आगे ऐसी गलती नहीं हो, राणा जी माफ कर दो। महाराणा थे वे, देखा कि पैरों में गिर गए हैं। अच्छा ठीक है, पीछे हट, मैं तुझे दंडित नहीं करूंगा, लेकिन जिसको तूने सताया है, ये ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये जो कहेंगे वो दंड तुझे अवश्य भोगना होगा। कहो पंडितों, क्या चाहते हो? ब्राह्मण तो दयालु होता ही है, बोले राणा जी माफ कर दो, राणा जी।
सच्चे राजपूत जो होते हैं पैरों में गिरने वाले पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं, क्षमा कर देते हैं। महाराज परीक्षित ऐसे ही थे। पैरों में गिर गया था वो। राजा ने कहा मैं तुझे अभय देता हूं, लेकिन ये तो बता तू आखिर है कौन? कौन है तू? हमारी राज्य नगरी में ये इस प्रकार से गायों के तू प्रताड़ित कर रहा है? गौवंश की सेवा करनी चाहिए, दुष्ट कौन हो तुम? तो उसने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कौन था वो? बताएगा कोई? है? क्या कहते हैं? कौन हो तुम? तो हाथ जोड़ के बोला कि हे राजन, जैसे सत्ययुग के बाद त्रेता आता है और त्रेता युग के बाद जैसे द्वापर आता है, ऐसे ही हे राजन मेरे भी आने का समय हो गया है। महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं, द्वापर युग चला गया है, अब मेरे आने का समय हो गया है। महाराज मैं कलयुग मेरे होते सोते कलयुग नहीं आ सकता है। फिर से तलवार निकाली, मारने ही वाले थे कि राजा ने विचार किया कि अरे भाई, कलयुग को मैं मार तो रहा हूं, लेकिन कलयुग कोई मामूली नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य युग में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े विधि विधान से त्रेता युग में हवन यज्ञ करना पड़ता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्वापर युग में बड़े विधि विधान से पूजा अर्चा करनी पड़ती थी। इस कलयुग में तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग में क्या है जरूरी? हजारों साल तपस्या की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, लंबे चौड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। कलयुग में तो क्या जरूरी है? हर हर महादेव। अरे वाह रे बापूड़ा, वो आदमी जोरदार है भाई, मारे तो सब याद है इसको। तो कलयुग में क्या जरूरी है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा लगता है कि कोई ने पहाड़ी फेंक दी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित
जेहि जप ही पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जप पुरारी। राम एक तापस की तारी, नाम कोटि फल घुमति सुधारी। नाम कोटि फल घुमति सुधारी। नाम कोटि फल घुमति। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कठोर तप की आवश्यकता नहीं, बड़े विधि विधान से हवन यज्ञ की करने की आवश्यकता नहीं, बड़े विधि विधान युक्त पूजा अर्चा की आवश्यकता नहीं। सीधा सा काम बताया है, बस ठाकुर जी का नाम जपो, यथाशक्ति दान पुण्य करो और भगवान की लीला कथाओं को सुन लो। बस हरि बोल। ये 3 साधन से ही कलयुग में बेड़ा पार हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये 3 काम जहां भी आप हो वहीं पर आप ये काम कर सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने देखा कि ये तो कलयुग है, ऐसी महिमा है कलयुग की, है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, भगवान का नाम कोई जपे बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे कलयुग को मारना नहीं चाहिए, तो महाराज ने मारना कैंसल कर दिया। हे कलयुग, फिर भी तुमने अपराध किया है। हमारी नगरी में रहकर तुमने गौवंश को सताया है। दुष्ट, तू मेरी नजरों के सामने से हट जा, वरना मारा जाएगा। भाग जा तू यहां से। अब कलयुग बड़ा चालाक था, फिर से प्रणाम करने लगा। बोले राजन, मैं कहां जाऊंगा? जहां भी जाऊंगा मुझे आप दिखोगे, मैं डरता रहूंगा। हे महाराज परीक्षित, तुम बड़े दयालु हो। आपके पूर्वजों में है एक से एक प्रतापी बड़े दयालु राजा हुए हैं। हे महाभागवत, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो, मैं चुपचाप वहीं पड़ा रहूंगा। ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, चुपचाप वहीं पड़े रहना। द्यूतम पानम, जहां जुआ खेला जाता है, हे कलयुग तुम वहां रहो। पानम, जो भी कोई दारू पीता है, दारू की उस बोतल में तुम बैठ जाओ। दारू तो पिएगा ही, तुम भी उसके शरीर में चले जाना। दारू पीने वाले को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। दारू के साथ साथ, मदिरा के साथ साथ कलयुग भी उसके शरीर में आ जाता है, उसके रोम रोम में समा जाता है, बुद्धि बिगाड़ देता है, अंततः घर परिवार बर्बाद कर देता है, घर की सुख शांति को छीन लेता है और जीवन बर्बाद कर देता है, नरक बना देता है। जहां कोई मांस को खरीदता है और बेचता है, तुम वहां रहो। जहां व्यभिचार होता है, ऐसी वैश्या स्त्री के घर में तुम रहो। ये 4 स्थान दे दिए। कलयुग बड़ा बुद्धिमान। राजन,
अवश्य ही आपने मेरे को 4 स्थान दिए, लेकिन अच्छे नहीं है। कोई एक ही स्थान दो, पर अच्छा तो हो। तथास्तु, मैं तुझे स्वर्ण में रहने का भी आदेश देता हूं। तुम सोने में भी रह सकते हो, स्वर्ण में। सोना इतना बुरा नहीं है, स्वर्ण बुरा नहीं है, लेकिन अनीति अन्याय पूर्वक छीन करके, चोरी करके, लूट करके, सोने का मतलब धन, जो धन घर में आता है, किसी से लूट करके, छीन करके, धोखा दे करके, किसी का पड़ा है चुपचाप उठाए करके, है कोई गंगा में नहा रहे हैं, कोई चोरी करके ही भग गया, ये लुटेरे। अरे वो सोचते हैं कि हम धन की चोरी करके लाए हैं, नहीं, उसके साथ साथ कलयुग भी उसके घर में चला जाता है। जो भी कुछ खाता पीता है, कलयुग भी उसके रोम रोम में समा जाता है, उन लोगों का घर परिवार बर्बाद कर देता है। चोरी करके धन चोरी करके चोर क्या सोचता है कि वाह, आज तो भैया 1,00,000 2,00,000 की चोरी कर ली, मार तो मौज होगी। अरे मौज नहीं हुई है, तेरे घर में साक्षात काल घुस के आ गया है। ऐसे ही लोग मरते हैं एक्सीडेंटों से, ऐसे ही लोग ऐसे ही चलते फिरते ही जय सिया राम। कमाल है। अनित्य अन्याय पूर्वक जो धन घर में आता है, ये कलयुग तुम वहां रहो। कलयुग ने देखा कि हाँ, ये स्थान अच्छा है राजन, अब मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। स्वर्ण में तुम रहो, धन में तुम रहो। ऐसा जब राजा ने कहा, कलयुग प्रसन्न हो गया, प्रणाम करके चला तो गया, लेकिन मौका ढूंढने लगा कि कभी न कभी तो इस राजा को मैं ऐसा फंसाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा मैं इस राजा को। इसने मेरे पर तलवार उठाई, मैं इसको मरवा दूंगा। तिकड़म सोचने लगा, क्या करूं, कभी न कभी तो मौका मिलेगा। एक दिन ये महान यशस्वी महाराज परीक्षित घूमते हुए जंगल की ओर गए। जंगल में क्या देखा कि एक आश्रम है। देखा इतना बड़ा आश्रम, चलो संतों के दर्शन कर लो रे भाई। तो द्वार खोला, अंदर गए तो क्या देखा, एक ऋषि ध्यान लगा करके बैठे हैं। उन ऋषि का नाम था ऋषि समीक, महर्षि समीक थे वे। ध्यान लगा के बैठे। परीक्षित जी ने प्रणाम किया, आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण बाबा, जय श्री कृष्ण बाबा, राधे राधे। महाराज जी नेत्र खोलिए, मैं आपका भक्त राजा परीक्षित बोल रहा हूं, प्रणाम है महाराज, आंखें खोलो। बहुत पुकारने पर भी जब महात्मा के नेत्र नहीं खुले, इतने में ही घूमता घामता कलयुग वहां आ पहुंचा और राजा के माथे पर सोने का मुकुट, उस मुकुट में आके बैठ गया। अब जो ही कलयुग माथे पर बैठा, राजा की बुद्धि खराब हो गई। जो अच्छा देख रहे थे, जो अच्छा सोच रहे थे, जो महाराज के बारे में अच्छा बोल रहे थे, अब वो अच्छा देख नहीं रहे हैं, अच्छा सोच नहीं रहे हैं, और महाराज जी को अच्छा बोल भी नहीं रहे हैं। क्या सोचते हैं, ये साधु नहीं है, ये ढोंगी है, ये ध्यान नहीं लगा रहा है, ये दिखावा कर रहा है। पहले तो कह रहा था कि महाराज जी जय श्री कृष्ण, अब क्या कहते हैं,
ओ बाबा जी सुनते नहीं हैं आप? हम महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, हमारे लिए जलपान की व्यवस्था करिए। भाव बदला, वाणी बदली, व्यवहार बदला, हरि बोल हो गया। इधर देखा उधर देखा, दरवाजे के पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। धनुष की नोक से वो मरा हुआ सांप उठाया, राजा ने महात्मा समीक के गले में डाल दिया और चला गया। ये दृश्य दूर खड़ा खड़ा ऋषि समीक का एक शिष्य सत्यमित्र वो सब देख रहा था। गुरुजी के गले में सांप डाल दी और राजा ने। महर्षि समीक का एक बेटा भी था, उसका नाम था श्रृंगी। वो शिष्य दौड़ा दौड़ा श्रृंगी के पास आया, बोले भैया श्रृंगी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। क्या? मेरे पापा जी के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया? अभी खबर लेता हूं। कौशिकी गंगा में स्नान कर रहा था श्रृंगी। स्नान करके ओहो जल हाथ में लिया और संकल्प करने लगा। बड़ा तपस्वी था वो, बड़ा योगी बालक था, तपस्वी था, तपोबल था उसके पास। संकल्प करके श्राप देने लगा, जिस मूर्ख और अभिमानी राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा, तक्षक नाग डस लेगा। ऐसा लोक भयंकर श्राप दे दिया श्रृंगी ने। बादल गड़गड़ाने लगे, बिजलियां कड़कड़ाने लगी। अब भैया पहाड़ों के शिखर टूट टूट के गिरने लगे। ओ आकाश में खड़े सिद्ध महात्मा लोग बोले हाय हाय हाय, ए बालक तूने क्या कर दिया? अरे मूर्ख तपस्वी, क्या कर दिया तूने? धर्मात्मा राजा को ऐसा शाप दे दिया। अब तो सारे बच्चे घबराए गए, समीक जी के सामने आए। थोड़ी देर बाद ऋषि समीक ने आंखें खोली, देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सांप। अरे ये सांप किसने डाल दिया रे भाई? उठा करके फेंका। श्रृंगी बोल पड़ा, बोले पिताजी राजा परीक्षित जी आए थे, उन्होंने आपके गले में मृत सर्प डाला है, लेकिन हे पापा जी मैंने भी उसको श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन बाद अवश्य ही तक्षक नाग डस लेगा। ऋषि समीक ने उसको फटकारा, अरे मूर्ख बालक, तुम जानते भी हो क्या कर दिया तुमने? अरे श्रृंगी, राजा परीक्षित ने कुछ नहीं किया है, ये तो सब कुछ कलयुग का किया कराया है। अरे बेटा तूने क्या कर दिया? ऐसे धर्मात्मा राजा जब धरती पर नहीं रहेंगे तो संसार में चोर, डाकू, बदमाश, आतंकवादी ये सब फैल जाएंगे और जनता को सताएंगे। अब मैं श्राप देता हूं कि ब्राह्मणों के पास ऐसी शक्ति ना रहे। पहले क्या कि साधु ब्राह्मण जो होते ना तपस्या करते थे और तपस्या से शक्तियां मिलती थी, देवताओं से वरदान मिलता था, मस्त घूमते थे। किसी को शाप दे देते, किसी को आशीर्वाद दे देते। अपने जो चेला चेली है उनको तो कहते हाँ मालो माल हो जा भाई, तू तो मौज कर। और कोई गाली गलौज करने वाले, तेरे तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये क्या ऐसे होते हैं क्या बाबा? नहीं, साधु महात्मा उसे कहते हैं कि जो प्रशंसा करे उस पर भी राजी और जो गाली दे
उस पर तो और ज्यादा राजी रहते हैं। उसको कहते हैं महात्मा, उसको कहते हैं संत। ऐसे संत जो होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में संसार में घूमते हैं। अरे मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। अरे आपा मार जगत में घूमे, नहीं विषयन सो काम। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। अच्छा मिले तो ठीक, बुरा मिले तो ठीक, वाह मिले तो ठीक, गालियां मिले तो ठीक, ऐसा कोई भी है वो है संत पुरुष। बोलो भारत के संतों की। ऋषि समीक ने कहा, जाओ रे जाओ, कोई जाओ, राजा को सावधान तो करो। इस बच्चे ने तो जो किया सो किया, अब जाओ राजा परीक्षित को सावधान तो कर लो कि 7वें दिन अवश्य ही उसकी मौत हो जाएगी। 2-4 शिष्य दौड़े दौड़े गए, राजा के महल में आए। राजा ने प्रणाम किया, स्वागत किया। आओ ब्राह्मणों, क्या चाहते? बोले, हे महाराज परीक्षित, हम ऋषि समीक के शिष्य हैं। आपने उनके गले में मृत सर्प जो डाल दिया था। बोले, हाँ, बड़ी भारी गलती हो गई। मेरे मन में अभी तक पश्चाताप है, बहुत दुख हुआ, मुझे बड़ी गलती हो गई। ऐसा क्यों हो गया मुझसे, समझ में नहीं आ रहा। बोले, राजन, अवश्य ही आपने जानबूझ के नहीं किया होगा, तो क्या? ऋषि पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन बाद अवश्य ही आपको तक्षक नाग डस लेगा। हे महाराज परीक्षित, आप अपने कल्याण के लिए जो करना चाहे करें। आपका मंगल हो महाराज परीक्षित, कल्याण हो। राजा ने सुना कि आज के 7 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी, अब क्या करूं? राजा चाहता तो उस श्राप देने वाले के कुल खानदान को उठा करके ही समुद्र में डुबो देता, मरवा देता सबको, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया, चुप रहा। मेरी गलती है, गलती हो गई, सजा मिलनी चाहिए, मुझे अवश्य सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हे गोविंद, आज आपने मेरे पर बड़ी कृपा करी। अब 7 दिन बचे हैं मेरे जीवन में, 7 दिन बचे हैं। अब 7 दिन केवल आपका भजन करूंगा। तो राजा ने क्या किया? दूसरे दिन सवेरे ही सवेरे आचार्यों को बुलाया, अपने बड़े बेटे जनमेजय को राज्य गद्दी पर बैठाया, जनमेजय को राजा बना दिया। स्वयं कहां चले गए? गंगा किनारे एक वटवृक्ष के नीचे आ गए और वहां बैठे भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। आप बोलो, कैसा बोलते हो? श्री कृष्ण शरणम मम, बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम। क्या बोल रहा? ऐसा सुनाई पड़ रहा, तू ठहर में आई, तू ठहर में आई। अरे श्री कृष्ण शरणम मम। महाराज परीक्षित,
श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हस्तिनापुर की जनता ने देखा कि हमारे महाराज सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे चले गए। सारी जनता दौड़ी दौड़ी परीक्षित जी के चारों तरफ आके बैठ गई। जब तक हमारे महाराज रहेंगे हम भी यहीं बैठे रहेंगे। ये खाएंगे तो हम भी खाएंगे, ये पिएंगे तो हम भी पिएंगे, वरना यही रहेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी सुना कि राजा ने सब छोड़ दिया है, भगवान की शरण में आ गए हैं। ये महात्मा लोग भी अपनी कुटिया छोड़ छोड़ के राजा के पास में आ गए और बैठ गए। ये महात्मा लोग कोई सामान्य साधु महात्मा नहीं थे। भृगु, मरीचि, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुलह, पुलस्त्य, पाराशर, भगवान परशुराम, महर्षि गौतम, महामुनि दधीचि, भगवान दत्तात्रेय, देवर्षि नारद, ऐसे ऐसे महात्मा लोग राजा के चारों तरफ आके बैठ गए। हरि बोल। राजा ने सबको प्रणाम किया और सिर झुका के निवेदन किया कि हे महात्माओं, कृपा करके आप पधारे हैं तो मुझे बताओ, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे क्या करना चाहिए? मानव मात्र को क्या करना चाहिए? ये दो सवाल कोई महात्मा नहीं बोला, कोई भी जवाब ना दे सका। उसी समय क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज वहां पर आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी एक सुखदेव जी रो छोरो है। आहा, अरे बापुड़ा धीरे। कार्यक्रम के यजमान कहाँ है वेद प्रकाश? आइए नीचे खड़े होकर सुखदेव जी का पूजन करो भाई। परीक्षित महाराज ने देखा कितने बड़े योगी महात्मा आए हैं। सुखदेव जी सब खड़े हो गए और राजा ने तो मुकुट नीचे उतार दिया, साष्टांग प्रणाम किया है और बड़ी नम्रता से वहां पर ले आए कि जहां एक ऊंचा सिंहासन अभी तक खाली पड़ा है। राजा ने सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बैठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। हरि बोल। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। ओहो हो। सुखदेव जी आए हैं, ताली तो बजाए ले। यदृच्छया, राजा की इच्छा से नहीं आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं। गामट मानून अपेक्षा, अपेक्षा रहित है, कुछ चाहना नहीं है, कुछ मांगने नहीं आए हैं। हरि बोल। राजा से कुछ लेने नहीं आए हैं, अनपेक्षा। राजा को देने आए हैं। अब सुखदेव जी महाराज आ गए तो राजा ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ के निवेदन किया,
आप भी हाथ जोड़ के निवेदन कर लो। राजा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे महाज्ञानी महात्मा जी, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, मेरे बड़े भाग्य कि आज आप यहां पधारे। कृपा करके ये बताएं कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे क्या करना चाहिए। बाप जी तो गांठ की घुमावे है, कोई चक्कर चल रहा है क्या इनका? ओ सॉरी बापूड़ा सामने देख। राजा ने पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसे क्या करना चाहिए। बोलो सुखदेव जी। परीक्षित भी यूं ही है भाई।